दूसरी सखी बोली मैया तो है कहा बताओ, जाके तो फिर कुछ ना करो। अब मेरे देखो मेरे कहा करो, बोले कहा करो मेरे पति को जन्मदिन हो तो बाद बोले लल्ला आज भगवान सत्यनारायण की कथा है तो आज वाके ताई प्रसाद बना रही है। बोले भाभी जी ने प्रसाद मोए दे दो। बोले ना पहले भगवान को भोग लगेगा, सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, उनको भोग लगेगा और वाके बाद में प्रसाद दियो जाएगा। बोले अच्छा। बोले हाँ। अब कन्हैया चले गए जहां पर सत्यनारायण भगवान की चौकी लगा रखी थी ना, उसके ऊपर तस्वीर रखी थी। उस तस्वीर को तो हटा दिया और बाहर से दो छोटे छोटे कुत्ता के बच्चा पकड़ लाए और ला करके चौकी पर बिठा दिए। बोली भाभी जी देखो तुम्हारे सत्यनारायण भगवान प्रकट है गए। अब मैं दौड़ी दौड़ी आई और आकर के देखा कुत्ता के पिल्ला बिठा रखे। ऐसे ऐसे काम अन्य ठाकुर जी करे। अब देखिए मेरे परब्रह्म परमात्मा मेरे ठाकुर जी माता यशोदा के पल्लू को पकड़ करके खड़े हैं और थर थर कांप रहे। बोले मैया ये सब वो झूठो पुलाहना देने की आई है, ये सब झूठ बोल रही है। बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीला है मेरे ठाकुर जी की। एक दिन क्या हुआ, जो नंद बाबा है ना प्रतिदिन शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं। एक दिन की बात है मेरे ठाकुर जी छोटे से तो है। नंद बाबा जब शालिग्राम भगवान की पूजा करने लगे तो शालिग्राम भगवान का प्रतिदिन पंचामृत से अभिषेक करते हैं। आज मेरे कन्हैया को दिख गए। नंद बाबा ने शालिग्राम भगवान की पूजा की, पंचामृत से अभिषेक किया और उनको स्नान तिलक छापा करने के बाद में अपनी माला को लेकर के बैठ गए, आंखें बंद करके जप करने लगे। इधर से मेरे कन्हैया आए दौड़े दौड़े और आकर के देखा और कहा कि ये जो जय जय है ना ये प्रतिदिन पंचामृत सुनायो करे तो बड़े मीठे हैगे होंगे, जा कन्हैया आज मैं इन्हें खा जाऊं। अब शालिग्राम भगवान को उठाया, छोटे से गुलाब जामुन के बराबर तो थे, उन्होंने उठाया और अपने मुख में रख लिया और मुंह हो गया फूल करके गुब्बारा। आंखें बंद करके नंद बाबा के बगल में बैठ गए। अब नंद बाबा की माला पूरी हुई, आंख खोल करके देखा भगवान गायब। अब चारों तरफ देखे भगवान ना मिले, देखा बगल में दूसरी मूर्ति विराजमान है जिनका मुख फुला हुआ है। बोले लाला तेरे मुंह में क्या है? बोले अरे लाला बता दे तेरे मुंह में क्या है? बोले नंद बाबा ने जैसे हाथ लगाया वैसे शालिग्राम भगवान का पाक से बाहर आ गया। अब नंद बाबा ने डांट दिया तो रोते रोते मैया यशोदा के पास पहुंच गए। बोले मैया बाबा मोर बड़ो डांट रहे। मैया बोली अरे लाला को क्यों डांट रहे हो? बोले कहा बताऊं तो पहले के जो लोग बात करते थे ना, पति पत्नी आपस में मेहर बोला करते थे, मेहर। अरे मेहर कहा बताओ, ये जो तेरो लाला है ना ये मेरे भगवान ने अपने मुंह में खा गो। बोले कोई बात नहीं, गुलाब जामुन समझ के खा गए हो। ऐसे छोटी छोटी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं करते हैं मेरे ठाकुर। आज क्या हुआ देखिए, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मलमथो स्वयं दधी। रात्रि का समय था। आज क्या हुआ, माता यशोदा को बड़ा जल्दी निद्रा खुल जाती है। माता यशोदा की जल्दी जग जाती हैं और मैया ने मन में विचार किया कि आज लाला सो रहे है तो आज मैं जल्दी अपने काम से फ्री हो जाऊं, जल्दी अपने काम को निपटा दूं। जो मैया यशोदा है ना, इस मन में विचार करके और दधी का मंथन करने लगी।
दधी का जो पहले की जो माताएं हुआ करती थी ना, आज भी गांव में जाओगे तो यही प्रक्रिया मिलेगी। प्रातः काल सबसे पहले दधी का मंथन किया करती हैं गांव की जो माताएं, जो आज भी। तो माता यशोदा ने मन में विचार किया कि जब तक लाला उठेगो तब तक मैं दधी का मंथन कर लूंगी। तो जो मैया यशोदा है वो दधी का मंथन करने लगी और मन ही मन में भगवान का, मेरे ठाकुर जी का, मेरे प्रभु का चिंतन करने लगी कि अभी लाला सो रहे है, जब तक जगेगो तब तक तो मैं दधी का मंथन कर लूंगी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान का स्मरण किया जाए, भगवान ना पहुंचे, कभी ऐसा हो नहीं सकता। जैसे ही मैया यशोदा लाला को ध्यान करने लगी, मेरे लल्ला की आंखें खुल गई और जो मेरे कन्हैया है ना, जग करके पीछे से अपने घुटमुन गए और जाकर के मैया के गले को पीछे से बाहों में पकड़ करके कहने लगे, मैया मोए बड़ी जोर की भूख लगी है। अरे लाला जग गया तू? बोले हाँ मैया जग गयो मैं। अब मोए कछु ना पतो, मोए बड़ी जोर की भूख लगी है, मोए कछु खावे की ताई दे दे। बोले लल्ला देख, अभी ताजी मक्खन तो निकलो ना है, जाकर ले यहाँ तू कल को बासी मक्खन रखियो है, वह मक्खन को कलेवो कर ले, थोड़ी देर में ताजी मक्खन भी निकल आएगो तो ताजी मक्खन खा लियो। बोले ना मैया ना, मोए तो ताजी मक्खन ही चाहिए और अब ही चाहिए। अब मैया परेशान, मैया सोचने लगी अब कहा करो जावे। बोले बालक है कोई बात नहीं, अब बात को घुमाने लगी। अरे लाला तो चंद्र खिलौना चाहिए। अब मक्खन को तो भूल गए और जो चंद्रमा माता ने, मैया ने, क्योंकि जो दधी का मंथन जो माताएं करती थी ना, वो तारों की छांव में क्या करती थी, जब तक तारे रहते थे आकाश में तो चंद्रमा दिखाई दे रहा था। तो मैया ने कहा अरे लाला देख चंदा मामा तो चाहिए? बोले हाँ मैया। अब दधी जो मक्खन थे, मक्खन को तो भूल गए, अब तो उनको चंद्र खिलौना चाहिए। अब मैया ने क्या किया, एक पारात ली, पारात में जल भरा और जल भर करके आंगन में रख दिया, बीच आंगन में, और कहते लाला तेरे चंद्र खिलौना आए गए। अब जैसे मेरे ठाकुर जी गए और जाकर के पारात में हाथ मारा तो पानी। बोले ना मैया ये तो पानी है, मुझे तो चंद्र खिलौना चाहिए। अब मैया बड़ी परेशान, बोले मैं तो सोच रही थी कि आज लाला जग्यो नहीं है तो आज मैं जल्दी काम से निपट जाऊंगी, लेकिन अब कहा करूं, अब तो लाला भी जग गयो और मेरो काम भी ना भयो। बोलो राधे राधे। हो चंदा लाए दे, चंदा लाए दे, चंदा लाए दे, हट पकड़े हो हट पकड़े, हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा लाए दे, हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा लाए दे। हो चंदा लाए दे, चंदा लाए दे, चंदा लाए दे, हो चंदा लाए दे, चंदा लाए दे, चंदा लाए दे, हट पकड़े हो हट पकड़े, हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा लाए दे, हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा लाए दे। ओ माती यशोदा बोली लाला ना रो मोते मेरे, माती यशोदा बोली लाला मतो ना मेरे। ओ हाय कैसी लाल भई है अखियां रोते रोते, हाय कैसी लाल भई है अखियां रोते रोते, हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा लाए दे, हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा लाए दे। ओ चंदा लाए दे, 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 हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा
कैसे लेकर आऊं चंदा मामा दूर बसे है कैसे लेकर आऊं ओ चंदा के बदले में तो घूमा कर दही खवाऊं चंदा के बदले में तो घूमा कर दही खवाऊं ओ चंदा के बदले में तो घूमा कर दही खिलाऊं हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे हट पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदा लाए ओ चंदा लाए दे मामा लाए दे चंदा लाए रे चंदा लाए रे मामा लाए रे हट पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदा लाए रे हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदा लाए दे पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदा लाए रे हट पकड़े नंद लाला मैया री मोहे चंदा लाए रे मैया जी मोहे चंदा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो मेरे ठाकुर जी ने हट पकड़ लिया ना भैया, मोहे तो चंदा चाहिए, चंद्र खिलौना। तो मैया ने सोची कब्जादारी के कुछ चंदा कहाँ से ला के दूं, और अब कछु खिलौना ला के दूं तो कहाँ से, बाजार तो पूरा बंद है अभी। अब चंद्र खिलौना को भुलाने के लिए मैया ने क्या कहा, अरे लाला तो बहू चाहिए। अब तो मेरे ठाकुर जी चंद्र खिलौना को भूल करके अब तो बहू पर अड़ गए। बोले हाँ मैया मोए बहू चाहिए। बोल अच्छा ये बता बहू तो चाहिए तो कितनी बड़ी चाहिए। बोले मैया मोए इतनी बड़ी बहू चाहिए कि जब मैं गाय चराने जायो करूं ना तो अपनी बहू को जेब में रख के ले जायो करूं। अरे दारी को जो तो गुड़िया की कह रहे हो है। अब मैया गई बाजार से एक गुड़िया लेकर के आई और कन्हैया को पकड़ा दिया। बोले ना मैया जे गुड़िया ना चाहिए मोकू, मोए तो बहू चाहिए, मोए तो बहू चाहिए। अब ये दारी के को बहू कहाँ से लेके आऊं। तो देखिए मेरे ठाकुर जी कैसे निवेदन करते हैं। आइए हमारे बीच में हमारे पंडित जी अशोक पंडित जी आपके बीच में बहू के बारे में बताएंगे कैसी बहू चाहिए। पंडित जी हाँ, आइए भाई, इनकी भी हाजिरी लेके जानी जरूरी है, इन्हों के मन में बहू ना लेता। भैया कुछ ज्यादा ही बोल गए। बहू के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस चीज के बारे में जानकारी है मैं आप लोगों के समक्ष जरूर रखूंगा। जय श्री राधे। हाजिरी लगा देंगे, कोई बात नहीं। सुना है हम देंगे बहू कैसी चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों से महाराज श्री प्रतिदिन आपसे एक सवाल करते हैं, और यही नहीं अन्य जगहों भी आप भागवत में जाते होंगे, वहां भी सभी महाराज एक ही सवाल करते हैं कि आज कथा प्रारंभ कहां से हुई। यही रहता है ना। अरे बोलो भाई कुछ। हाँ देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम पंडाल में 2 या 3 घंटे का समय देते हैं, लेकिन ये कथा श्रवण करते हैं, इसका रसपान करते हैं और इसको पीते हैं। बरसात होती है, अगर हम छतरी लगा देते हैं तो क्या वो बरसात अमृत जल वर्षा हमारे ऊपर आएगी? छतरी लग जाएगी तो। हम अगर शरीर से यहाँ बैठे हुए हैं और मन हमारा कहीं और है, चिंतन हमारा कहीं और है, तो हमारा ध्यान नहीं होगा, क्योंकि मन तो अपने पास सिर्फ एक है। कितने?
एक, और हमने काम कितने कर रखे हैं? अनेक। कुछ चंद शब्द हैं संतों के, उस पर आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे। भगवान कैसे रिश्ते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कैसे प्राप्ति होती है। हो सकता है कभी आपके सामने भगवान आपके सन्मुख आ जाए, आपको कोई पहचान ही ना हो, ऐसा होता है। ध्यान चिंतन के बिना, सभी शब्दों को गौर करेंगे। ध्यान चिंतन के बिना अनुभव न होगा आत्मा, आत्मा अनुभव बिना कैसे मिले परमात्मा। आत्मा परमात्मा अनुभव में जब नहीं जाएगा, कैसे जीवन मुक्ति का आनंद फिर तू पाएगा। किंतु ईश्वर की कृपा संतों के आशीर्वाद से भक्ति कर भगवान की बच जाएगा जल्लाद से। आप ही कर कुरु स्वार्थ बिगड़ी बात सब बन जाएगी। नाम जप कर साधना की वो शक्ति तुझ में आएगी, वो शक्ति तुझ में आएगी। ध्यान। हम महाराज श्री की कथा श्रवण करके और अपने घर चले जाते हैं, उसका चिंतन नहीं करते हैं, निधिध्यासन नहीं करते हैं। करना चाहिए। अगर महाराज श्री अगर कोई आपसे सवाल रखते हैं, सही आए या गलत आए, लेकिन हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। दो शब्द में अपने पिता तुल्य भाई के लिए भी कुछ रखना चाहूंगा। एक बार गुरु वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों को सभा में बुलाया और चारों भाइयों से सवाल किया कि इस दुनिया में सबसे अनमोल क्या है। गुरु वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों से, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी से सवाल किया, इस दुनिया में अनमोल क्या चीज है। तो पहला नंबर जो लगता है शत्रुघ्न जी से लगता है। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। क्योंकि वो वीर है ना, शत्रुघ्न जी वीर है, उन्होंने वीरता को प्रधानता दी है। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसे कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। क्योंकि उन्होंने माँ जानकी जी को अपनी माता और भगवान राम को पिता माना था। राम जी से पूछा गया, राम मुस्कुराए बोले, दुनिया में जग की भलाई के समान क्या। सबने अपने अपने मत रखे, लेकिन जो लास्ट का मत है वो मैं अपने भाई के लिए, और मैं क्या सभी अपने भाई के लिए समर्पण करेंगे उसको, क्योंकि ये हमारे पिता तुल्य भाई हैं। भारत से पूछा गया, भारत के नैनों से गिर के ये आंसू बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। दुनिया में भाई के समान भला और क्या। अब एक छोटी सी राधा रानी के चरणों में हाजिरी है।
देखो इस पंडाल में जितने भी भक्त बैठे हुए दो पक्षों में हो जाओ। वैसे राधा और कृष्ण दो नहीं है, एक है। कितने हैं? एक ही है। लेकिन हम इसको अभी क्योंकि लीला चल रही है, यहाँ भगवान की क्या लीला चल रही है, तो लीला में दो पक्ष होंगे हम, और दोनों पक्षों में एक राधा पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। भैया राधा हमारी गोरी गोरी ये नवल किशोरी कन्हैया तेरो पारो है। ये राधा हमारी गोरी गोरी तेरो पारो है। ये राधा हमारी गोरी गोरी ये नवल किशोरी कन्हैया तेरो पारो है। राधा हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी कन्हैया तेरो पारो है। वो तो पारो नहीं है मत मारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। राधा हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी कन्हैया तेरो पारो है। गोरे मुख पे दिल बनो काय करूं मैं प्रणाम। वाय करूं प्रणाम। मानो चंद बिछाए के उड़े साल गिराम से राधा हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी कन्हैया तेरो पारो है। ये तो पारो नहीं है मत वालो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी कन्हैया तेरो पारो है। राधा हमारी गोरी गोरी ये नवल किशोरी कन्हैया तेरो पारो है। राधा हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी कन्हैया तेरो पारो है। सूता के पग पग में प्रयागराज तीरथ शोभा के पग पग में प्रयागराज। केशव की केल कुंज कोट कोट काशी है। केशव की केल कुंज कोट कोट काशी है। यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर। हर घर में पड़े रहे अयोध्या के वासी में पड़े रहे अयोध्या निवासी है। गोविंद के द्वार द्वार हरिद्वार बसत यहाँ गोविंद के द्वार द्वार हरिद्वार बसत यहाँ बद्री के नारनाथ मिरग दास दासी बद्री के नारनाथ मिरग दास दासी है। स्वर्ग वर्ग सुख लेके हम करिए कहा स्वर्ग अब वर्ग हम लेकर करेंगे क्या। जानते नहीं हो हम वृंदावन राधा हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी कन्हैया तेरो पारो है। ये
ठाकुर जी की बारी आई है। राधा रानी की महिमा का बखान हो चुका है, अब ठाकुर जी की बारी है। योगी जन जान पाते हैं ना जिसका प्रभाव, योगी जन जान पाते हैं जिसका प्रभाव, योगी जन जान पाते हैं ना जिसका प्रभाव, योगी जन जान पाते हैं ना जिसका प्रभाव, जिसकी काला का पार पार धना पाते हैं, नारदादि ब्रह्मादियों ने ना पाया तत्व, नारदादि ब्रह्मादियों ने पाया तत्व, नित्य नित्य शक्तियाँ भी नित्य नित्य गाती हैं, शंकर समाधि में ढूंढते हैं जिसको, शंकर समाधि में ढूंढते हैं जिसको, दुनिया में दिख दिख के हार जाते हैं, मना रूपधारी विष्णु मोहन मुरारी, मना रूपधारी मोहन मुरारी, विष्णु के पदारी को गोपियाँ नचाती है, हमारी गोरी गोरी ढोल की गोरी कन्हैया तेरा पारो है, राधा हमारी गोरी गोरी ढोल की गोरी कन्हैया तेरा पारो है, पारो नहीं है मत वारो जगत उजियारो रानी को प्यारो है, राधा हमारी गोरी गोरी ढोल की गोरी कन्हैया तेरा पारो है, राधा गोरी गोरी श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम कूदो हम श्याम ही तो काम है, आठो याम कूदो हमें श्याम से ही काम है, श्याम जिए श्याम बिनु नहीं पिए, श्याम ही है श्याम जिए श्याम बिनु नहीं पिए, अंधे किसी लागन आधार श्याम नाम है, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुख धाम तो अलाए अठो याम है, श्याम सुख धाम को भलाई अठो याम है, उदो तुम भय रोड़े पापी लेके आए दौड़े, उदो तुम भय दौड़े पापी लेके आए दौड़े, रोग सहारा के यहाँ रोम रोम श्याम है, तेरी राधा हमारी गोरी गोरी ये बाबा की गोरी कन्हैया तेरा पारो है, हमारी गोरी गोरी ढोल की गोरी कन्हैया तेरा पारो है, ये तो पारो नहीं है मत वाला जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है, हमारी गोरी गोरी ढोल की गोरी कन्हैया तेरा पारो है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए माँ बनचोड़ भगवान की जय। मैया से कहने लगे, मैया अगर तुम वो चंदा मामा न दे रही, चंदा मामा न दे रही तो फिर ब्याह करवा दो। तो मैया से कहने लगे, मैया मेरो ब्याह कराए दे, मरघट माथे पे लगवाए दे, मैया मेरो ब्याह कराए दे, मरघट माथे पे लगवाए दे, अपने नाम की लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की, ओए होए लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की, मैया मेरो ब्याह
होए दुनिया होए न कल्लो कारी भूरी बाके दुनिया होए न कल्लो कारी ओ भूरी बाके होए दुनिया होए न कल्लो कारी भूरी बाके दुनिया होए न कल्लो कारी लकड़ी सोने की गढ़वाए दे लकड़ी सोने की गढ़वाए दे उसमें हीरे की जड़वाए दे हीरे की जड़वाए दे ओ उसमें हीरे की जड़वाए दे हीरे की जड़वाए दे सुन ले बात नी लाए दे दुनिया जमुना पार की लाए दे दुनिया जमुना पार की हो सब बालन के फेरे पड़ गए मैं ही रह गया पारो बालन के फेरे पड़ गए मैं ही रह गया पारो और तू मेरी मैया है मैं हूँ बेटा तेरो प्यारो तू मेरी मैया है मैं हूँ बेटा तेरो प्यारो मेरे सखा संग में जावे सखा संग में जावे दूधो बैठ के संग में खावे दूधो बैठ के संग में खावे हाथ बरात दोनों हाथ उठा करके कहेंगे लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की मैया मेरो ब्याह कराए लकड़ी सोने की गढ़वाए मैया मेरो ब्याह कराए माथे मरघट फूल लगाए अपने काम की लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की ऐसी दुल्हन लाए रे भैया ब्रज में है जाए हल्ला ऐसी दुल्हन लाए भैया ब्रज में है जाए हल्ला ओ फैशन की हो दुल्हनिया है उल्टा पल्ला ओ फैशन की है दुल्हनिया है उल्टा पल्ला मेरे संग में गाय चढ़ावे मेरे संग बैठ के खावे मेरे संग बैठ के खावे मेरी गैया संग चरावे मेरे संग बैठ के खावे चाट बाजार की और लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे ठाकुर जी अपनी मैया से कहते हैं मैया मेरो ब्याह कराए थे। बड़ी सुंदर स्थिति करते हैं मेरे कन्हैया अपनी मैया से। मैया बात ना करो, बहुत देर आनंद लिया, थोड़ी सी कथा में थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, क्योंकि समय का अभाव हमारे पास में। जो हमारे ठाकुर जी है ना, रूठ गए, हमारे ठाकुर जी रूठ गए।
कि मैया मेरो ब्याह कराए दे। एक गोपी पीछे से निकल करके आई, अरे मैया तो यहाँ लाला के संग लग रही है और पीछे चूल्हे पर दूध रखियो भयो ना, पूरा निकल गयो। अब मैया जैसे लाला को छोड़ करके नी और दूध देखने के लिए गई तो मेरे ठाकुर जी है ना, सलबट्टा जो होता, सलबट्टा जानते हो सलबट्टा, पहले के लोग चटनी बांटा करते थे उसमें सलबट्टे में, तो उसका जो पत्थर होता है बटना जिसको बोलते हैं बटना, उसको उठाया और जिस मटकी में दही का मंथन हो रहा था, भैया दही का मंथन कर रही थी ना, उसमें दिया खींच करके पूरा का पूरा दही नीचे फैल गया, धार बन गई दही। अब जैसे मैया लौट करके आई, देखा अरे, पहले तो मैया को बड़ी जोर से हंसी आई, फिर मन में सोचा कि अगर इसी प्रकार से मैं दुलार करती रही, प्यार करती रही, क्रोध ना दिखाया तो लालो बिगड़ जाएगा। अब मैया ने बनावटी क्रोध बना लिया। अब लल्ला ने देखा कि अब मैया जरूर मारेगी। अब देखिए मैया ने चांदी की छड़ी हाथ में ली है और मेरे ठाकुर जी को पकड़ने के लिए जाती है। आगे आगे बंदर दौड़ रहे हैं, उनके पीछे पीछे उनके सखा और सबसे पीछे मेरे कन्हैया दौड़े चले जा रहे हैं। आगे आगे बंदर, पीछे सखा, उनके पीछे मेरे कन्हैया और उनके पीछे हमारी मैया यशोदा दौड़े चले जा रहे हैं। मैया दौड़ती दौड़ती थक गई, लेकिन मेरे कन्हैया को पकड़ नहीं पाई। अब क्या हुआ, उनके हाथ में जो चांदी की छड़ी है उसमें वजन लगने लगा। अब देखिए बहुत सुंदर बात है, वो बहुत छोटे रूप से, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं ना इंग्लिश ज्यादा पढ़े हुए होते हैं, हम तो नहीं पढ़े खैर, लेकिन बता रहे हैं। SUN सन मीन्स क्या होता है, सन का मतलब क्या होता है सूर्य, और SIN सिन का मतलब क्या होता है पाप। केवल एक शब्द है बीच का, यू और आई। अगर उस SN के बीच में यू लगा दिया जाए तो भगवान बन जाता है, और उस आई को लगा दिया जाए तो पाप बन जाते हैं, है कि नहीं। और ये जो आई है ना, यही माता यशोदा के हाथ में छड़ी, पाप का स्वरूप। भगवान कहते हैं अगर आपके पास में ये पाप रूपी जो छड़ी है, अहंकार रूपी जो छड़ी है, तब तक आप इसका त्याग नहीं कर देते, तब तक मैं आप मुझे पकड़ नहीं सकते। अब मैया को उस छड़ी में वजन लगने लगा। मैया ने जैसे छड़ी को फेंका तो मेरे ठाकुर जी थोड़ा धीरे पड़ गए। बोले लल्ला मेरे पास आ तो सही। बोले मैया आ तो जाऊंगा, लेकिन मारेगी नहीं। बोले ठीक है, गाड़ी के तेरी आरती उतारोगे तो मेरे पास आ तो सही। जैसे मेरे ठाकुर जी पास में आए, झट से मैया ने पकड़ लिया और ले जा करके जो नंद महल है उसके पीछे की तरफ जो दरवाजा था, उसके सामने 2 पेड़ थे यमलार्जुन के, उन्हीं के पास में एक ऊखल रखा हुआ था। उस ऊखल से मेरे कन्हैया को बांधने लगी। अब जैसे मेरे कन्हैया को बांधने लगी, लेकिन क्या होता है देखिए, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। नंद महल में जितनी भी रस्सियां थी, उन सब रस्सियों को जोड़ लिया। रस्सियां कम पड़ गई, लेकिन मेरे ठाकुर जी नहीं बंधे। मेरे ठाकुर जी कहते हैं मैया मुझे बांधना इतना आसान नहीं है, इस संसार के बंधन से कभी बंध नहीं सकता मैं। मेरे ठाकुर जी ने देखा कि मैया बहुत थक गई हैं, परेशान हो गई हैं, तो मेरे ठाकुर जी बोले मैया मैं बंध जाऊं? बोले हाँ बंध जा। मेरे ठाकुर जी स्वयं ही बंध गए। जो रस्सी है उसे कहते हैं दम, और मेरे ठाकुर जी का जो पेट है वो है उदर। रस्सी और पेट जब एक जगह मिले तब मेरे ठाकुर जी का नाम पड़ गया दामोदर। बोले दामोदर भगवान की जय। इस प्रकार से अब जैसे ही
मेरे कन्हैया को उखल से बांधा तो मेरे कन्हैया धीरे धीरे आगे खिसकने लगे तो उखल गिर गया। आगे आगे मेरे ठाकुर जी और पीछे पीछे उखल। यमलार्जुन के पेड़ के बीच में से होकर के मेरे ठाकुर जी निकले तो मेरे ठाकुर जी के चरण उस यमलार्जुन के पेड़ से स्पर्श हो गए और जैसे उन्होंने उखल से थोड़ा सा जोर लगाया दोनों पेड़ नीचे धड़ाम से जाकर के गिरे और उनसे दो दिव्य महापुरुष निकले। उन्होंने बड़ी सुंदर मेरे ठाकुर जी की प्रार्थना की है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नाम स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भगवस्तनूनाम्। वाणी गुणानुकथने श्रवणो निरसायाम। वाणी से जिनका गुणगान करते हैं, कानों से जिनके गुणगान का हम श्रवण करते हैं, मेरे ठाकुर जी मेरे कन्हैया आपकी कृपा से आज हम इस साप से मुक्त हो गए हैं। यमलार्जुन दोनों कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबर और मणिग्रीव। कुबेर के दोनों पुत्र हैं। जल में स्नान कर रहे थे, उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ। फिर भी इन्होंने अपने वस्त्रों को धारण नहीं किया, निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। इसलिए देवर्षि नारद ने इनको शाप दे दिया कि जाओ जाकर के जड़ हो जाओ। तब क्षमा याचना की, तब जाकर के देवर्षि नारद ने कहा कि जड़ तो आपको बनना पड़ेगा, लेकिन नंद गांव में नंद महल के आंगन में जाकर के तुम वृक्ष बनोगे और मेरे ठाकुर जी आपका उद्धार करेंगे। बोलो राधे राधे। अनेकों कष्ट जब नंद गांव पर आने लगे तो नंद जी के छोटे भाई है उपनंद, उन्होंने कहा कि महाराज इस नंद गांव को छोड़ करके श्री धाम वृंदावन की ओर जाते हैं, वहीं पर जाकर के वास करेंगे। यहाँ पर हमारे ठाकुर जी के ऊपर बहुत सारे कष्ट आते हैं। तो आज अपने ब्रजवासियों के साथ में नंद बाबा उपनंद श्री धाम वृंदावन की यात्रा करते हैं। वनम वृंदावनम नामा पशव्यो नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणविरुधा। वृंदावन, वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदावन के कई अर्थ हैं। शास्त्रों में जो श्रीधाम वृंदावन है, वृंदावन के 108 अनुवाद बताए गए हैं, अर्थ बताए गए हैं। लेकिन फिर भी देखिए वृंदावन, वृंदा नाम तुलसी का भी है, जहां पर तुलसी का वन हो वही वृंदावन है। और वृंदा भक्तों को भी कहते हैं, जहां पर भक्तों का समूह एकत्रित हो उसे भी श्रीधाम वृंदावन कहते हैं। तो आज उस श्रीधाम वृंदावन में हमारे ठाकुर जी प्रवेश करते हैं। बछड़ा चारण की उन्हें आज्ञा मिल चुकी थी, बछड़ा चराने लगे थे। समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, जो मेरे नंद बाबा और माता यशोदा है ना, रसोई में कुछ पकवान बना रहे थे, कुछ पकवान बना रहे थे। तो उसी समय मेरे कन्हैया माता यशोदा के पास जाकर के पूछते हैं कि मैया ये कहाँ बना रहे हो? बोले लाला तोय पतो ना है? बोले ना मैया। बोले आज के दिन है ना, हम अपने जो परम आराध्य हमारे देवता है इंद्रदेव, प्रतिवर्ष हम उनकी पूजा करते हैं। आज वही दिन है, आज फिर से हम अपने परम आराध्य देवता इंद्रदेव की पूजा करेंगे। मेरे कन्हैया कहते हैं मैया एक बात बताओ, कभी जा इंद्रदेव ने आपको प्रकट होकर दर्शन दिया होगा? बोले नहीं। तो बोले कभी याने प्रकट होकर के आपसे भोग मांगे होगा? बोले नहीं। तो बोले मैया फिर कैसो देवता है? जे फिर कैसो देवता है? जाकर ले मैया अगर मेरी बात मानो ना तो आप जो जिस देवता की मैं पूजा बताऊं उस देवता की पूजा करो जाकर के। बोले लाला जब बात पंचायत में कही हो, अब पंचायत जुड़ गई। मेरे कन्हैया के कहने पर सभी ब्रजवासी गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बोले महाराज हमारी एक शर्त है। बोले कौन सी?
बोले हमारी शर्त यह है कि अगर देवराज इंद्र हमारे गोवर्धन की पूजा करने से कुपित हुए तो तेरे गोवर्धन महाराज हम सबकी रक्षा करेंगे। बोले ठीक है, मैं वचन देता हूं। अब देखिए जितने भी ब्रजवासी हैं, जितने भी ग्वाल बाल हैं, अपने अपनी बैलगाड़ियों में जो जिनके पास जो भी साधन है 56 प्रकार का भोग लेकर के अपनी अपनी बैलगाड़ियों में लेकर के गोवर्धन की यात्रा करते हैं। कौन कौन गया गोवर्धन? अच्छा, जो लोग नहीं गए ना वो चलो, ये सभी चलोगे? सभी चलोगे तो ठीक है, 11 नंबर गाड़ी तैयार करो और चलिए श्री धाम गोवर्धन की यात्रा करते हैं। परीक्षित जी आकर के गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। हरि नाय माने मेरो मनुआ, ऐसी चलोगे? लाइफ है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। जब मेरी नाय माने Oh